प्रेज़ द लॉर्ड। मैं शिवशंकर तिवारी आप सभी के सामने आज एक और विषय रखना चाहता हूँ। ये विषय है परमेश्वर की वेदी से संबंधित। हमने पुराने नियम में कई जगह पढ़ा है कि लोग परमेश्वर की वेदी बनाया करते थे। आखिर में इसका महत्व क्या है? क्यों लोग परमेश्वर की वेदी बनाया करते थे? आज हम इस विषय को समझने की कोशिश करेंगे। साथ में आज के इस नए नियम के युग में भी हमें परमेश्वर की वेदी को किस रूप में बनाना चाहिए, हम इसके बारे में समझेंगे, इसके महत्व के बारे में समझेंगे। इसके लिए सबसे पहले मैं चाहूँगा हम निकालेंगे निर्गमन की किताब, उसका 17वाँ अध्याय, उसकी 13 से लेकर 16 आयत तक। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, और यहोशू ने अनुचरों समेत अमालेकियों को तलवार के बल से हरा दिया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, स्मरणार्थ इस बात को पुस्तक में लिख ले और यहोशू को सुना दे कि मैं आकाश के नीचे से अमालेक का स्मरण भी पूरी रीति से मिटा डालूंगा। तब मूसा ने एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा निस्सी रखा और कहा, यहोवा ने शपथ खाई है कि यहोवा अमालेकियों से पीढ़ियों तक लड़ाई करता रहेगा। हमने देखा कि यहाँ पर एक युद्ध के बारे में जो अमालेकियों के विरुद्ध लड़ा जा रहा था, जिसमें मूसा एक पहाड़ पर चढ़कर हाथ उठाकर प्रार्थना कर रहा था, और उसके साथ हम देखते हैं हारून और हूर भी थे। जब मूसा का हाथ थकने लगता था तो वो उसे लिफ्ट करते थे, और जब जब उसका हाथ उठा रहता था परमेश्वर यहोवा की ओर, तब तब यहोशू प्रबल हुआ करता था। और जैसे ही हाथ नीचे आता था यहोशू हारने लगता था। तो उसका साथ देने के लिए हारून और हूर आए और उसके हाथ को तब तक उठाकर रखा जब तक यहोशू जीत नहीं लिया। यहोशू ने अपने अनुचरों समेत समस्त समस्त अमालेकियों का जब तक तलवार से नाश नहीं किया, वो हाथ उठाए रहा। हम देखते हैं कि ये छुटकारा जो आया ये यहोवा की ओर से आया। और तब यहोवा ने मूसा से कहा, आप देख सकते हैं यहाँ कौन कह रहा है, यहोवा पिता खुद मूसा से कह रहे हैं कि स्मरणार्थ, स्मरण करने के लिए कि तुम भूल ना जाओ, स्मरणार्थ इस बात को पुस्तक में लिख ले। उसके बाद हम देखते हैं कि मूसा वहां पर उस पुस्तक में इस बात को लिखता ही नहीं है, लेकिन एक वेदी को भी बनाता है, और उस वेदी का एक नाम भी रखता है, यहोवा निस्सी। और कहता है कि यहोवा ने शपथ खाई है। ये दोनों के स्मरणार्थ के लिए है कि हम भी ना भूलें कि परमेश्वर ने हमसे वाचा खाई है, वाचा रखी है। ना ही परमेश्वर इस बात को भूले कि उसने अपने लोगों से कोई वाचा रखी है। ये दोनों के स्मरण करने के लिए, ना ही हम भूले ना ही पिता भूले, हमारा स्वर्गीय पिता। इसीलिए एक वेदी बना दो, जिससे कि जब हम इस वेदी को देखें तो हमें परमेश्वर की वाचा याद आए, और जब परमेश्वर इस वेदी को देखे तो परमेश्वर को उसकी वाचा जो उसने हमसे बांधी उसे याद आए। क्या कह रहे हैं परमेश्वर यहोवा? स्मरणार्थ, स्मरण के लिए। यस, आज हमारे भी जीवन में हमें इस वेदी को बनाना बहुत जरूरी है। कई बार ऐसा होता है कि हम विश्वास में गिरने लगते हैं, टूटने लगते हैं, हमारा भरोसा हमसे जाता रहता है। तब ये वेदियां जो हैं हमें याद दिलाती हैं कि प्रभु ने हमसे कसम खाई है कि मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा। हमें आज अपने जीवन में इस तरह की वेदियों को बनाना जरूरी है। लेकिन आज हमें पत्थर की वेदियां बनाने की जरूरत नहीं है। आज हम वेदी बना सकते हैं एक डायरी लेकर, एक नोटबुक लेकर। उसमें उन सभी कामों को जो जिंदगी में परमेश्वर यहोवा ने आपके लिए आज तक किए, उन आश्चर्य कर्मों को, उन गवाहियों को आप लिखना शुरू करें। अगर आपने अब तक नहीं लिखा तो लिखना शुरू करें। और जो आने वाले दिनों में जो परमेश्वर गवाहियों को पैदा करेगा, जो आश्चर्य कर्म करेगा, उनको भी उसमें लिखे, ताकि आप और आपके बाद आपके बच्चे भी जब कभी भी विश्वास में डगमगाएं, वो उस डायरी को खोलकर पढ़ें और पता करें कि परमेश्वर ने कैसे अद्भुत काम उनके लिए पास्ट में किए हैं, और वो आज भी करेगा। जब भी कोई परमेश्वर बड़ा आश्चर्य कर्म आपके जीवन में करते हैं, कोई बड़ी गवाही पैदा होती, महिमा की बात होती है, आप प्रभु के दासों को कलीसिया में कुछ दान दीजिए, गरीबों को कपड़ा दीजिए, कुछ ऐसा बड़ा करिए कि याद आए कि यार जब परमेश्वर ने हमें छुटकारा दिया था ना, तब हमने ये किया था। परमेश्वर को धन्यवाद देने के धन्यवाद बलियां चढ़ाइए, जिससे कि आपको याद रहे कि परमेश्वर हमें छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। और वो वेदियों को जब जब आप देखें, आपका विश्वास फिर से बूस्टअप हो जाए और आप परमेश्वर की महिमा करें। प्रेज द लॉर्ड।